ओम नमो नारायण। 10 मार्च सोमवार का दिन। आज प्रातःकालीन शुभ वेला पर आप सभी मित्रों को नमन वंदन। मेरे प्यारे भगवत भक्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज आमलकी एकादशी है। ये होली से पहले आती है और इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज कहते हैं भगवान जो शिव है वो उन्हें बिल्व वृक्ष बहुत प्रिय है और आज सोमवार का दिन है और एकादशी भी है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज सोमवार के दिन आई है तो इस एकादशी करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी और भगवान विष्णु भी। इस व्रत की एक प्यारी सी कथा है। त्रेता युग में राजा मानधाता हुए कुल गुरु वशिष्ठ जी ने मानधाता जी को आज आमलकी एकादशी की कथा बड़े प्रेम से सुनाई। उन्होंने कहा कि एक नगर था, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण की जातियां बड़े प्रेम, उत्साह, आनंद से अपने अपने कार्य में लगी रहती थी। वहाँ पे चित्ररथ नाम के एक बहुत अच्छे राजा थे और वो राजा अपनी प्रजा का पालन बड़े प्रेम और आनंद से करते थे। एक दिन, आज के दिन, जिसे आज आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये होली से कुछ दिन पहले आती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। तो होता क्या है मित्रों, राजा ने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ बड़े प्रेम से आमलकी एकादशी को मनाया। उसी रात एक बहेलिया जो शिकार करता है और रात को वो भी मंदिर के पीछे पेड़ पे छुप गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लग गए। शिकार तो मिला नहीं क्योंकि उस दिन एकादशी थी, सारे लोग मंदिर में थे। तो उसने मंदिर में उस दिन पूरा सत्संग किया, पाठ सुना, भगवान का भजन किया और उस कथा को सुना। उसके पश्चात क्या होता है कि उसका जन्म होता है अगला। उस जन्म में विदुरथ बनता है और वहाँ पे वो उस राजा, उस नगर में 10 सहस्त्र गाँव का, 10,000 गाँव का एक राजा बनता है। कौन? वो बहेलिया। अब वो बहेलिया जब राजा बनता है तो बहुत प्रेमी था वो, क्योंकि उसने पिछले जन्म में आज ही के दिन की आमलकी कथा सुनी। उस कथा को श्रवण करने से वो बहेलिया परम शुद्ध भगवान का भक्त बना। भगवान का भक्त बनने पर उसने, जब वो विदुरथ नाम में उसने जन्म लिया, तो वो बहुत सुंदर से अपने राज काम करने लग गया। एक दिन क्या होता है कि वो अपने नगर में भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल जाता है और एक जंगल में उसे घनघोर रात्रि हो जाती, तो अपने घोड़े को बांध करके पेड़ के पास ही कहीं रात्रि में सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगता है। तब तक डाकू आते हैं और उस राजा को देखते हैं और उसको कहते हैं कि इस राजा ने हमारे बहुत सारी प्रजा, हमारे घर बार को मारा है, तो इसको मारेंगे हम। लेकिन उस राजा के शरीर पर, क्योंकि पिछले जन्म में उसने कथा सुनी थी नारायण की, आमलकी कथा की, तो उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हुआ, बल्कि में उसके शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने सारे डाकुओं को मार दिया। वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके आंखों से, नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहते, कहते हैं कि मैं एक पिछले जन्म में एक बहेलिया था, एक हिंसक जीव था, सबकी हत्या करता था और तब अपना परिवार का भरण पोषण करता। एक रात्रि ही मैंने केवल एकादशी की कथा श्रवण की और उस व्रत को किया था, और उस व्रत को करने से मुझे इस जन्म में इतना अच्छा जीवन मिला। माँ देवी ने मेरी रक्षा करी। जो पूरे साल भर एकादशी करते होंगे तो भगवान उनको कितना फल देता होगा। मेरे प्यारे भगवत भक्तों, व्रत और उपवास करने से भगवान की अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार ये आमलकी एकादशी आज अंतिम है। इसके पश्चात जब नया साल प्रारंभ होगा हिंदू वर्ष का, फिर नई एकादशी प्रारंभ होगी। आज रंग भरी आमलकी एकादशी की आप सभी को अनंत अनंत कोटि की शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा बने और भगवान महादेव का वार, आज सोमवार है, आज दिन एकादशी पड़ी है। शिव और पार्वती सांब की सदा कृपा बनी रहे।
ओम नमो नारायण।